अस्सलाम वालेकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि राबिया अनम ने हाल ही में एक बच्चे को गोद लिया है। जी हाँ, जिस बच्चे को गोद लिया है वो बच्चा नॉर्मल नहीं है, बल्कि वो बच्चा अब नॉर्मल है। उसको क्या मसाइल हैं और राबिया अनम ने क्या ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उस बच्चे को अडॉप्ट किया है, और अगर अडॉप्ट किया है तो क्या वो बच्चा अब राबिया अनम के साथ रहेगा या फिर कुछ और तरीके से वो उसकी अडॉप्शन का सारा जिम्मेदारी जो है उसको निभाएंगी। राबिया अनम की मुकम्मल बायोग्राफी और इस बच्चे की मुकम्मल डिटेल और राबिया अनम से जुड़ी बहुत सारी बातें जो कि आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें राबिया अनम की, तो आप इनको हमेशा से ही बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। राबिया अनम जो है पाकिस्तान की एक मारूफ टीवी एंकर हैं, मेज़बान हैं और सहाफ़ी भी हैं। इसके साथ साथ आप लोग जानते हैं कि उनका लहजा, उनकी शाइस्ता किस्म की गुफ्तगू और उनकी मतवाज़न अंदाज़ और संजीदा सहाफ़ती जो कारकर्दगी है उस पर लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा सराहते हैं। इसके साथ साथ जनाब लोग उन्हें बहुत ही हम्बल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही पोलाइट इंसान भी समझते हैं। इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम की बात करें तो उन्होंने 1980 की दहाई में पाकिस्तान में तालीम हासिल की, जो कि मास कम्युनिकेशन में डिग्री थी, और उसके बाद उन्होंने बचपन से ही मीडिया में आने के लिए अज़्म कर रखा था, लेकिन तालीम मुकम्मल होने के बाद वो मीडिया पर आ गई। इसके साथ आपको बताऊंगी कि उनके अगर सहाफ़ती करियर की बात करें तो राबिया अनम ने अपने करियर का आगाज़ न्यूज़ एंकर के तौर पर किया और उन्होंने निजी न्यूज़ चैनल्स और बतौर एंकर जो हैं बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दी, और यही वजह है राबिया अनम की मकबूलियत की। आपको बताएंगे कि आजकल न्यूज़ चैनल्स और आजकल ख़ास तौर पे जो रमज़ान ट्रांसमिशंस के प्रोग्राम्स हैं और इस पे जितनी भी होस्ट हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि उनके दुपट्टे लेने के अंदाज़ जो हैं वो बड़े अजीब व गरीब किस्म के हो गए हैं कि प्रॉपर हेयर स्टाइल सेट करने के बाद बराए नाम जो है वो दुपट्टे को पीछे रखती हैं, जिसमें जवेरिया साउद हैं, फ़िज़ा अली हैं और दीगर कई ऐसी शख्सियात हैं। लेकिन वाहिद जो हैं राबिया अनम, जिनके ऊपर इस चीज़ की तारीफ़ की जाती है कि अगर वो एक रमज़ान ट्रांसमिशन के प्रोग्राम को होस्ट कर रही हैं तो उनका दुपट्टा लेने का अंदाज़ जो है कम अज़ कम वो ये नहीं लगता कि वो किसी फ़ैशन शो में आई हुई है, बल्कि वो एक अच्छे तरीके से उस प्रोग्राम को लेकर चल रही हैं, और उसमें उनका जो एक हसास किस्म का जो कैरेक्टर है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर अभी तक जितनी भी होस्ट है उनमें सबसे ज़्यादा जो मकबूलियत है वो राबिया अनम की बढ़ती जा रही है। राबिया अनम की मकबूलियत की एक और वजह भी है, जो कि उन्होंने बच्चे को अडॉप्ट किया है। उस बच्चे से मुतालिक भी आपको बताऊँगी, लेकिन उससे पहले बताती जाऊँ कि ख़बरों की पेशकश मॉर्निंग शोज़ में वो मेज़बानी कर रही हैं, रमज़ान ट्रांसमिशंस की मेज़बानी कर रही हैं। उन्हें सियासी, समाजी और अवामी मसाइल पर प्रोग्राम करने और नाज़रीन में मकबूलियत हासिल होने पर भी लोग ज़्यादा बहुत पसंद करते हैं। इनकी शादीशुदा ज़िंदगी की अगर बात करते हो, राबिया अनम अक्सर अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी की झलक और उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं। और अगर बात करें इनके बच्चों की तो कहा जाता है मुबैना तौर पर कि सिर्फ इनकी 2 बेटियां हैं और इनका कोई बेटा नहीं। हाल ही में उन्होंने एक खसूसी किस्म के बच्चे को, जो कि एक स्पेशल चाइल्ड है, उसको अडॉप्ट किया है, और उनका नरम लहजा, बावकार अंदाज़ और उनके इस अमल को लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा है, जिसकी वजह से राबिया अनम की हर तरफ तारीफ़ हो रही है। जी हाँ, जैसा कि आप लोग साथ स्क्रीन पर इस बच्चे को देख रहे हैं, इस मासूम बच्चे को देख रहे हैं, ये वो बच्चा है जिसको पैदा होने के बाद इसके वालिदैन पहले ही दिन, जी हाँ, वहाँ पर छोड़ गए थे, और उसके बाद जनाब इसको डे केयर में पहुँचा दिया गया था, और इसके वालिद ने और इसकी वालिदा ने दोनों ने इसको रखने से इनकार कर दिया था। रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर इस बच्चे की शिरकत और फिर इसके बारे में बताया गया कि ये खसूसी किस्म का बच्चा है जिसमें बच्चे की जो सर है, जो ब्रेन है, उसकी ग्रोथ नहीं होती, और इसको उसी बच्चे से तशबीह दी जाती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि वो मिज़ार पर जो जिन्हें कहा जाता है दुल्हे शाह की चुई और इस तरह के लफ्ज़ उनके लिए पुकारे जाते हैं, ये वही बच्चा है। और इनके बारे में जो कहा जाता था कि जी इनके सर पर कोई चीज़ रख कर इनके सरों को छोटा किया जाता है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि एक ख़ास किस्म की बीमारी होती है जिसमें आपकी ब्रेन जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपका सर जो है वो बड़ा नहीं हो पाता है, और इसी तरह ये बच्चे जो हैं छोटे सर वाले हमेशा के लिए रहते हैं। खैर, आपको इसके साथ साथ ये भी बात बताती चलूँ कि ये बच्चे बहुत रेयर, बहुत कम केसेस में पैदा होते हैं ऐसे बच्चे, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं होती। और इसके साथ ये बताऊँ कि राबिया अनम ने दिल को छू जाने वाली इकदाम किया है और बच्चे को अपनाने का ऐलान किया है। इस सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक इस बच्चे का नाम अगर बात करें तो इस बच्चे का नाम भी बहुत खूबसूरत है। इस बच्चे का नाम है मुहतशिम,
اور یہ ایک خاص قسم کی جو بیماری ہے جس کو کہتے ہیں، ایک خاص بیماری ہے جس کو کہتے ہیں مائکرو اسکلے، اور یہ اس کے ساتھ پیدا ہوا جو کہ ایک نایاب ذہنی دماغی پرابلم ہے۔ یہ ایک نایاب قسم کی ہے جس میں صورتحال جو ہے سر اور دماغ کی نشو و نما جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور یہ اعلان انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن 2026 کے نشریاتی پروگرام میں کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ وہ اس بچے کو گود لیں گی اور اس کا جو تمام تر ایکسپنس ہے اس کو وہ افورڈ کریں گی۔ ہاں، رابعہ انم نے یہ نہیں کہا کہ وہ بچہ ان کے ساتھ رہے گا، اور اڈاپشن کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ پراپر اس کو اس کی ماں بن کر اس کی پرورش کریں گی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بچہ جہاں رہ رہے اسی شیلٹر ہوم میں رہے گا، لیکن وہاں پر اس کے جو اخراجات ہیں جو کہ تقریباً منتھلی جو ہیں 50,000 تک ہے، وہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ میں اور جو میرے ساتھ دانش تیمور ہیں وہ دونوں مل کر اس کو بیئر کریں گے۔ اب کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ جی رابعہ انم نے اس بچے کو گود لیا اور رابعہ انم نے یہ تمام تر چیزیں کی، جو کہ ایک بہت اچھی چیز ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ کسی بچے کو لے کر اور حدیقہ کیانی کی طرح اس کی پرورش کرنا، اس کو پالنا اور اس کو بیٹے کا درجہ دینا، یہ بہت مشکل کام ہے، اور شیلٹر ہوم میں کسی بچے کی ہیلپ کرنا وہ ایک بالکل الگ فیئر ہے، ایک الگ وہ ہے، کیونکہ ہم لوگ بھی بہت سارے لوگوں کی ڈیفینیٹلی مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، بچوں کی کرتے ہیں، لیکن یہ اڈاپشن والا سین جو ہے میرا نہیں خیال کہ یہاں پر فٹ ہوتا ہے۔ اڈاپشن والا سین نہیں ہے بلکہ ہیلپ والا سین آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ رابعہ انم جو ہے، تاہم ان کے اس کردار کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے، رابعہ انم کو بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے، لوگ ان کی اس چیز کو کہہ رہے ہیں، بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں، جبکہ ایسا فرسٹ ٹائم نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ہوا ہے، لیکن اس بچے تک بعد میں ہیلپ جاتی رہے۔ مین چیز یہ ہے کیونکہ بعد میں کون سا کوئی آ کر بتاتا ہے کہ جی ہمیں وہ ہیلپ جو ہے جو اناؤنس کی گئی تھی وہ پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی۔ تاہم آپ رابعہ انم کے اس عمل کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ رابعہ انم نے واقعی کوئی بہت بڑا کام کر دیا ہے؟ اگر کیا ہے تو آئیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔